का एक बड़ा अजीब वाक़या है कि जब आप अपने वालिदे गिरामी के साथ मारहरा शरीफ हाज़िर हुए, हज़रत आले रसूल मारहरवी अहमदी उनकी बारगाह में आप हाज़िर हुए तो इमाम ने आपके हाथ शरीफ पर बैत की तरीक़े क़ादरिया पर, यानी क़ादरी सिलसिले में आले रसूल अहमदी मारहरवी के हाथ में आप बैत हुए और बैत हुए तो शेख ने आपको तमाम औलिया के सलासिल में खिलाफत भी दे दी और इजाज़त भी दे दी। इन तमाम सलासिल की इजाज़त भी मिल गई, खिलाफत भी नसीब हो गई। अब ये हदीस की इजाज़त, जमी फ़नून की भी इजाज़त दे दी। शेख आले रसूल मारहरवी ये हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ देहलवी के बड़े शिगिर्दों में से थे। आप यानी आप खुद बहुत बड़े आलिम दीन थे और सूफ़ी भी बहुत बड़े, जिनके हाथ में आला हज़रत बैत हो रहे हैं तो आप बताओ वो खुद कितनी बड़ी हस्ती होंगे। लेकिन जब आप बरेली शरीफ वापस आ गए तो आपके पोते शेख शाह अबुल हुसैन नूरी नव्वाहु बिनूरिहिल मानवी वसूरवी, आपको ताज्जुब हुआ इस बात पे कि इमाम अहले सुन्नत शम्स रज़ा फाज़िल बरेलवी आए हैं और आते ही आले रसूल मारहरवी अली रहमा ने उनको बैत भी कर लिया है और फिर तमाम सलासिल की खिलाफत भी दी है और इजाज़त भी दे दी है, और इसके अलावा जो इजाज़त हदीस है, फ़नून है, उसकी भी इजाज़त दे दी है। हालांकि ये हमारे शेख आले रसूल मारहरवी इनके जो तरीक़ाकार है उससे हटके है और ये इनके आदत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप आते ही किसी को खिलाफत नहीं देते थे और आप आते ही और किसी को इजाज़त भी नहीं देते थे। तो यहाँ तो मामला इसके बरक्स हो गया कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आ रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, हर शय उनको मिल रही है, तो जाहिर है कोई भी पास बैठने वाला मुरीद भी होगा तो उसे भी इस बात पे ताज्जुब होगा कि हमारे शायद साहब का ये तरीका ही नहीं। हमारे शायद साहब का तरीका ये है कि जब उनके पास कोई आता है तो वो उनकी तरबियत करते हैं, उनके ख्यालात को दुरुस्त करते हैं, उनकी सोचों को पकीज़ा करते हैं, उनको मुजाहदात में रखते हैं, फिर वो अमल करवाते हैं, उनके लिए दुआएं निगाहें करती हैं। फिर एक वक्त आता है कि उसकी सोच पकीज़ा हो जाती है और उसका माइंड पकीज़ा हो जाता है, वो सुथरा साफ हो जाता है, तो फिर जाकर उसे ये खिलाफत की दौलत देते हैं, फिर उसको ये इजाज़त की दौलत देते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जहाँ इतनी एहतियात आप करते हैं, या इसके उलट हुआ कि आते ही सब कुछ दे दिया। तो हजरत ये शाह अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह ताला, आपने अपने शेख आले रसूल मारहरवी आपसे ही ये सवाल कर दिया कि ये मामला तो आज के दिन हमने अजीब देखा है जो आपने अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह से किया है। तो फिर उस वक्त शेख आले रसूल मारहरवी ने ये जवाब देते हुए ये फरमाया कि मैंने अपने तरीके से हट कर ये मामला क्यों किया है, और मैं जो इतनी एहतियात करने वाला हूं, आते ही मैंने ये सब कुछ क्यों अता किया और इजाजत क्यों दी और सलासिल में ये खिलाफत की इजाजत क्यों दे दी और खिलाफत दे दी। कहा इसलिए कुन्तु मुतफक्किरन मुन्ज़ु ज़मानिन, मैं कई अरसे से ये सोचता रहता था। यानी ये नहीं है कि एक दिन की बात हो या 2 दिन की बात हो, आपने कहा कितना अरसा हो गया है कि मैं सोचता रहता था क्या कि लौ सअलनी रब्बी अन्नका बिमाज़ा अतैता या आले रसूल, कि अगर मेरे रब ने मुझसे पूछा कि आले रसूल तू क्या लाया है, तो फबिमाज़ा उजीब, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ये मैं सोचता रहता था। वल यौमा इत्मअन्ना क़ल्बी हम्दिल्लाहि तआला लिअन्नहु लौ सअलनी रब्बी फ़अूरिदा तिलमिज़ी व मुरीदी। अल्लाहु अकबर। कहा आज के दिन ये जो मैं सोचता रहता था इससे मैं मुतमईन हो गया हूं,
मेरे दिल को इत्मीनान हो गया है बिहम्दिल्लाह ताला। अब अगर मेरा रब मुझसे पूछे और क़यामत के दिन मुझसे पूछे, ए आले रसूल तू क्या लाया है, तू क्या लाया है, तो मैं फिर अपना शगीर, अपना मुरीद अहमद रजा पेश करूंगा और मैं कहूंगा मालिक तेरी बारगाह में अहमद रजा लाया हूं। अब इससे बढ़कर क्या है कि जिनके शेख इतने बड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास जब अहमद रजा आए हैं ये तो भरे हुए थे, ये तो क्लियर थे, इन्हें इतना टाइम लगवाने की जरूरत ही नहीं। जो पहले आते थे उनके दिल में मैल होती थी, कमियां होती थी और उनके बातों में कमियां होती थी, फिर उनकी तरबियत की जाती थी। जब वो क्लियर होते थे फिर जाकर उन्हें खिलाफत दी जाती थी, फिर उन्हें इजाजत दी जाती थी। लेकिन जब ये आए हैं तो रोशन दिल लेकर आए हैं, पकीज़ा दिल लेकर आए हैं, इल्म की दौलत से भरे हुए, और घर से वो रोशनी पाकर आए हैं। बाप ने तरबियत फरमाई है, इल्म की दौलत से नवाजा है, दादा जान ने नवाजा है। अब सिर्फ इन्हें निस्बत कादरियत की जरूरत थी, वो निस्बत हमने इन्हें दे दी है और उसे बात इन्हें जोड़ दिया है।